राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 28/1/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। नारायण 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 प्रपन्न पारिजाताय श्रीकुमारे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृताय पुष्पे देवं कंसुसामोर्मर्दनं देवकी परमानन्दं नारायण 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 राम राम राम। बोलो बोलो क्या सुना है? अच्छा राम 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 राम। मन में तो ये आती है कि समय चला जा रहा है, इसमें देखने में तो समय जाता है परंतु वास्तव में अपना शरीर जा रहा है। समय तो पुनः आ जाता है, 7 बारों के बाद बार आ जाते, तिथियों के बाद तिथि आ जाते, महीनों के बाद महीना आ जाता है और युगों के बाद युग आ जाते हैं। सतयुग से द्वापर कली ये तो आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, परंतु अपना जो शरीर है इसका समय है, आयु वो जा रही है, वो आती नहीं है, जाती जाती है। तो बड़ी सावधानी से रहा हुआ समय ऊंचे से ऊंचे काम में लगे। ऊंचे से ऊंचा वो ये जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो, वही समय अच्छा ऊंचा है, श्रेष्ठ है। इसके लिए मैंने आज सुबह एक बात कही थी कि हम कहते हैं भी संसार का त्याग करो और परमात्मा में प्रेम करो, अपनापन करो, ऐसी जो कही जाती है बात, वो हम लोगों की अवस्था देखकर कही जाती है। वास्तव में परमात्मा के साथ हमारा अविभाज्य, मानो जिसको दूर नहीं कर सकते ऐसा घनिष्ठ संबंध है, और संसार के त्याग का करना नहीं है, किंतु इसका भी संबंध विच्छेद हो रहा है। संसार का संबंध विच्छेद स्वतः हो रहा है। संसार शरीर हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा एक क्षण आधे क्षण पाव क्षण भी हमारे से अलग नहीं होते। वास्तविकता ये है, हमने संसार को नजीक मान रखा है, परमात्मा को दूर मान रखा है। इस वास्ते कहा जाता है कि संसार का त्याग करो। एक क्षण भी संसार
शरीर हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा एक क्षण आधे क्षण पाव क्षण भी हमारे से अलग नहीं होते। वास्तविकता ये है, हमने संसार को नजीक मान रखा है, परमात्मा को दूर मान रखा है। इस वास्ते कहा जाता है कि संसार का त्याग करो, राग आसक्ति का त्याग करो और परमात्मा से प्रेम करो, उसके साथ अपना संबंध रखो। ये हमारी भाषा से कहा जाता है। वास्तव में हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं और संसार शरीर हमारा नहीं है, हम संसार और शरीर के नहीं है। ये वास्तविक बात है, असली बात है, ठीक बात है। इस बात पर ही डटे रहे। समझ में नहीं आवे तो इस बात को मान लो कि सत्य होता है, वो स्वयं प्रकट होता है। हम उससे विपरीत धारणा करते हैं, इस वास्ते उसका अनुभव नहीं होता सत्य का। परंतु सत्य कभी मिटता नहीं, वो है जो का तो ही रहता है। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं है, अभाव विद्यमान है ही नहीं उसका। नासिको विद्यते भाव, और असत का भाव विद्यमान नहीं है, असत का होना पना विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। विद्यमान सत्य का भाव है और असत्य का अभाव ही विद्यमान है। ये है स्वतः सिद्ध है। तो स्वतः सिद्ध है, उसको हम मान रहे हैं। तो मानने का क्यों कहा जाता है कि मानते नहीं है इसलिए कहा जाता है। अगर उसको स्वीकार कर लेते तो हमारे को ये कहना नहीं बनता, बनता ही नहीं, बन सकता ही नहीं कि तुम परमात्मा को अपना मानो और संसार को अपना मत मानो। कहने नहीं बनता, क्योंकि संसार अपना है ही नहीं, उसको अपना कैसे माने। और परमात्मा अपना ही है, उसको कैसे नहीं माने। बात सच्ची है। इस बात को सुनकर के कई भाई बहन कहते हैं और मन में तो जानते ही है कि स्वामी जी कहते हैं मान लो, मानने से क्या होगा, मानने से क्या होगा नहीं, पूरा काम होगा। कारण के सच्चाई है वो छिपती नहीं है, उसको न मानने से हमारे में अनुभव नहीं आती, हमारे में स्थिर नहीं होती। और उस सच्चाई को मान लें तो है जो हो जाएगी। और है जो बहुत होने का नाम ही ज्ञान है। ज्ञान नाम उसी का ही है जो वास्तव में है, उसी तरह से हम जान लें। तो संसार शरीर हमारा नहीं है और परमात्मा हमारे हैं, ये यथार्थ चीज है, यथार्थ ऐसी है। आप थोड़ा सा अपने अनुभव की तरफ ध्यान दें। आज से 80, 90, 100 वर्ष पहले ये शरीर हमारा नहीं था। बोलो, इसमें कोई शंका है? शरीर हमारा नहीं था और अधिक से अधिक 100 वर्ष धर ले, 100 वर्ष के बाद हमारा नहीं रहेगा। ये तो 50, 60, 70, 80 में ही खत्म हो जाएगा, पर 100 वर्ष के बाद तो नहीं रहेगा। कोई कहीं रह जाए बात एक अलग है, परंतु अंत में नहीं रहेगा। 100 वर्ष धर लो, 1000 वर्ष धर लो, लाख धर लो, करोड़ वर्ष धर लो, चारों दुख धर लो, वो लंबा जितना आपका विचार हो उतना समय आप पकड़ लो, रहेगा नहीं।
और पहले था नहीं। क्या जची? बोलो, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। ये आपके हमारे भाई बहनों के शरीर थे भी, ये पहले हमारे नहीं थे और फिर हमारे नहीं रहेंगे। इसमें कोई शंका है क्या? तो इसको हमारा न माने ये सच्ची बात है। और परमात्मा पहले भी हमारे थे फिर भी हमारे रहेंगे। शरीर हमारा नहीं था और नहीं रहेगा। अभी भी हमारे समय हमारे शरीर हमारे से अलग हो रहा है। जैसे बचपन अलग हो गया, जवानी अलग हो गई, वृद्धावस्था अलग हो जाए, शरीर भी अलग हो जाएगा, अलग हो रहा है। हमारा है नहीं, हमारा संबंध है नहीं, जा रहा है। और परमात्मा का संबंध अटल है, वो स्थिर हो रहा है, वो जाता नहीं है कभी भी। तो जो हमारा नहीं था और नहीं रहेगा और अभी भी हमारे से अलग हो रहा है, उसका संबंध केवल मानने से है। तो मानने से जो सच्ची बात नहीं है वो भी सच्ची दिखने लग गई, और जो सच्ची बात को मान लेंगे वो सच्ची क्यों नहीं दिखेगी? जरा सोचो। प्रभु हमारे थे और हमारे रहेंगे, अब भी हमारे हैं। वो एक क्षण भी हमारे से अलग हो सकते नहीं, हम उनसे अलग हो सकते नहीं किसी कारण से भी। उनको अलग हम मानते हैं, ये मान्यता गलत है। इस गलत मान्यता को मिटाने के लिए सही मान्यता मान लें। और संसार शरीर हमारे साथ नहीं था और नहीं रहेगा और अभी भी अलग हो रहा है प्रत्येक क्षण। जैसे बच्चा अवस्था हमारी अलग हो रही है तो अलग हो रही है। अभी आप और हम आकर के बैठे, इस समय जितनी उम्र थी उतनी अब नहीं है। प्रत्येक श्वास में ये अलग हो रहा है। सही, हमारे संसार अलग हो रहा है। प्रत्येक श्वास तो बड़ा होता है, प्रत्येक क्षण क्षण क्या के अलग ही है, अलग ही बह रहा है। हम इसको अपना मानते हैं, हम अपने साथ मानते हैं, ये बह रहा है, निरंतर बह रहा है, निरंतर बह रहा है, जा रहा है। और परमात्मा निरंतर रह रहे हैं, हमारे हैं, हमारे साथ हैं। वे हमारे से अलग हो सकते नहीं, हम उनसे अलग हो सकते नहीं। किसी तरह से कोई सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा से अलग हो जाए और संसार के साथ हो जाए, ये भी सामर्थ्य नहीं है। संसार की सामर्थ्य नहीं रह सके और परमात्मा की सामर्थ्य नहीं जो हमारे से अलग हो सके। सर्व सामर्थ्य भगवान की, सर्व समर्थमान है भगवान, सर्वथा सामर्थ्यवान है। वे भी हमारे से अलग होने में असमर्थ है। वो कैसे? देखो, जो देश काल हमारे से दूर हो उसमें हम चाहे से इस देश काल से दूर हो सकते हैं। परमात्मा देश काल में सब में परिपूर्ण है, अलग हो सकते कैसे हैं? ये आकाश हमारे से अलग कैसे हो सकता है? ये पोलाद हमारे से कैसे अलग हो सकती है? इसमें हम घूमते हैं, सब चेष्टा करते हैं, इससे हम अलग कैसे हो जाए? ये हमारे से अलग कैसे हो जाए? संभव नहीं है। इससे भी घनिष्ठ संबंध परमात्मा का है। आकाश का संबंध शरीर के साथ है। क्षिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अदम शरीरा, ये पंच रचित है। परंतु परमात्मा सदा साथ में है, वो दूर हो सकते नहीं, हुए नहीं, होंगे नहीं, हो सकते ही नहीं। दृढ़ता के साथ मान रहे हैं कि परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के। बात सच्ची है। शरीर संसार मेरा है, मैं शरीर संसार का हूँ, ये बात बिल्कुल झूठी है।
एकदम ठीक बात है। इसको हम स्वीकार कर रहे हैं, समझ में नहीं आवे तो भी स्वीकार कर रहे हैं। अभी मान्यता में हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं, ये मान्यता नहीं रहेगी, अनुभव हो जाएगा। और शरीर संसार हमारा नहीं है, हम शरीर संसार के नहीं है, ये मान लें तो अनुभव हो जाएगा ये कि बिल्कुल नहीं, ठीक बात है। सिद्धांत है कि आदावंते नास्ति वर्तमान तथा, जो आदि और अंत में नहीं होता है वो वर्तमान में भी नहीं होता है। पहले नहीं पीछे नहीं तो वर्तमान में पड़ा कैसे हुआ? वो तो बह रहा है, निरंतर बह रहा है। अपने उसको मानते हैं, कितना ही मान लो, ठहर नहीं सकता। आप बह नहीं सकते और रह नहीं सकता, ये संसार से ही रह नहीं सकता। और आप इनके साथ बह सकते नहीं। ये आपका हमारा अनुभव है। शरीर की अवस्था का, देश का, काल का, वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति का अभाव हमारे अनुभव में आता है, परंतु अपना अनुभव भी अपने अनुभव में आता है क्या? देश काल शरीर अवस्था हमारी नहीं थी और नहीं रहेगी, परंतु हम नहीं थे नहीं रहेंगे, ऐसा आता है कभी? अपने अभाव का अनुभव किसी को कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, क्योंकि अपने अभाव का अभाव है ही नहीं। भाव रूप से हम हैं और अभाव रूप से संसार रूप शरीर है। तो नित्य निरंतर बह रहा है, नित्य निरंतर बह रहा है। कोई अवस्था, कोई परिस्थिति, कोई संयोग, कोई भी पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु टिकती नहीं है, ठहरती नहीं है, जा रही है। आपके हमारे शरीर, भाई बहनों के शरीर है, अपनी अपनी माँ के हम जन्म जब से ऐसा था और अब है जैसा रहेगा, ये प्रत्यक्ष बात है। था नहीं वैसा हो गया और है वो वैसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं था नहीं हो जाएगा। अदर्शनादापरिता पुनस्तादर्शनम गता, शास्त्र में लिखा है अदर्शनाद आपत्ता। पहले ये दिखते नहीं थे, शरीर दिखने में आ गए और फिर दिखने से बंद हो जाएंगे। जैसे स्वप्न रात में आता है, नींद खुलने पर चला जाता है, पहले जागृत अवस्था में स्वप्न नहीं था, फिर नहीं रहेगा। ऐसे ही शरीर पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा। स्वप्नाभ मस्त दिशनम पूर्व दुख दुखम, एकादश स्कंध में आता है। स्वप्नाभम, स्वप्न की तरह, और दुख दुख है, महान दुख है। गीता में दुखालय कहा है, ये जन्म है, ये दुखालय है, दुखी दुख, केवल दुखी दुख है। सुख तो इसमें मान लेते हैं, थोड़ी मनचाही वस्तु व्यक्ति मिल जाती है तो उस समय में सुख मान लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। भ्रम से ऊंधा मानने से ऐसा ऊंधा है वो सूधा दिखने लग गया, उल्टा है वो सुल्टा दिखने लग गया। है वास्तव उल्टा, वो उल्टा ही रहेगा, उल्टा कभी संभव नहीं हो जाए। सत्संग के द्वारा ये बात मिलती है। शास्त्रों को हम पढ़ें, संतों की बात सुने, संसार का विचार करें, तो इस नतीजे पर पहुंचना ही पड़ेगा। एकदम सच्ची बात है।
तो ये जा रहा है, हरदम बीत रहा है। एकदम बात सही है, किंचित मात्र भी इसमें फर्क नहीं है। नहीं तो आप विचार करो कि जन्म में जब कैसे शरीर थे और आज कैसे शरीर हो गए। 2-4 साल के उम्र के अगर कोई मिला है मेरे को और आज पहचान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। इतना बदल गया, पूरा बदल गया। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 7 वर्षों में एक परमाणु भी वो नहीं रहता। एक बात हुई थी, शरणानंद जी कह रहे थे, एक बड़े अच्छे अंग्रेजी के विद्वान थे, उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि मेरा लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, 7-8 वर्ष हो गए वो पढ़ता है। तो शरणानंद जी बोले कि देखो आप इज्जतदार आदमी हो, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने स्वामी जी से सच्ची बात, झूठ नहीं है, सच्ची बात कि देखो आप इज्जतदार हो, कम से कम इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो कहते झूठ नहीं है हमारा, मेरा लड़का पढ़ता है, 8-10 वर्ष से पढ़ता है मेरा लड़का। तो उनसे पूछा कि आपने विज्ञान पढ़ाई है, अंग्रेजी पढ़ी है, उसमें क्या आता है 7 वर्षों में परमाणु एक भी नहीं रहता पहले और सब बदल जाता है। तो आपका बच्चा कैसे रहा जब 8-10 वर्षों से वहां पढ़ता, तो आपका कैसे रहा हो? आपका तो पहले था। उनका एक परमाणु भी नहीं है, इन माँ बाप से पैदा होने वाला एक परमाणु भी वो नहीं है, सबका सब बदल गया। तो वो आपका बेटा है कैसे? तो चुप हो गए। एक क्षण भी नहीं टिकता, तो 8-10 साल हो गए मेरा बेटा है, वो कैसे कहते हो? तो वैज्ञानिक ने भी ये बात की, हमारा दर्शन तो कहता है क्षण भंगुर, कहता है क्षण भंगुर नाम, एकदम वो गया हो। तो इस अंगुली को 2 बार नहीं देख सकते आप, एक बार देखा दोबारा देख तो बदल गई, वो तो और होगी, और ही होगी, और ही। अगर ऐसी नहीं बदले तो इतनी अवस्था कैसे बदलती, शरीर सब कैसे बदलता बताओ? ऐसा है कि इतना वर्ष नहीं बदला, 1 वर्ष में बदल गया, 1 महीने में बदल गया। कैसे बदल गया? जैसे तारीख का सुहाग ऐसे खत दूसरी तारीख पर आ जाता है, ऐसे आता है शरीर। तो 100 वर्ष का हो जाए तो प्रत्येक वर्ष में बदलाव, प्रत्येक वर्ष में बदलाव, प्रत्येक महीने में बदलाव, प्रत्येक महीने में बदलाव, प्रत्येक दिन में बदला। विचार करो आप। और प्रत्येक दिन में बदला, वो प्रत्येक घंटा में बदला, और प्रत्येक घंटा में वो बदला, प्रत्येक मिनट में बदला, और प्रत्येक मिनट में बदला, वो प्रत्येक सेकंड में बदला, और प्रत्येक क्षण में बदला। तो बदलना बदलना ही पुंज है, दिखता है। जैसे पंखा चलता है तो चक्कर दिखता है, क्या चक्कर है? वो अलग अलग तारी अलग घूमता है, पर जल्दी के कारण चक्कर दिखता है। उससे भी बहुत तेजी से ये शरीर बदलता है, संसार बदलता है, तो दिखता है जो दिखता है। जैसे पंखा का चक्कर दिखता है, गोल गोल चक्कर दिखता है, ऐसे दिखता है। दिखता है वो सच्चा नहीं है, सूर्य छोटा सा दिखता है, परंतु पृथ्वी मंडल से बड़ा है, दिखता है छोटा सा, थाली जितना दिखता है। तो दिखता है, ऐसी वस्तु नहीं होती है।
देखने में जो नेत्र की दृष्टि को देखने वाले जानने वाले हैं उनको ये एक रंग नहीं दिखता है, लाल रंग है वो एक सा नहीं दिखता है, बिल्कुल अलग अलग दिखता है, उसमें फर्क दिखता है, परंतु वो पहचानते नहीं, सब कहते हैं लाल लाल है लाल है, एक समान नहीं दिखता है, और ही तरह से दिखता है। और वो दिखता है जो बदलता रहता है, प्रत्येक क्षण में बदलता है जैसा रहता ही नहीं। बेल होती है वो बढ़ती है, चातुर्मास में मैंने देखा है इतनी एक दिन में इतनी बेल नहीं बदलना सुन रहे, उसको ऊपर ठहराते हैं, दूसरी जगह ऐसे ही बेल लट रही है, ये मैंने देखा है यहाँ, और उसको निगह कर देखो तो यू पत्ती दिखती नहीं, ऐसे दिखती नहीं है। सूरज है, चंद्रमा है, तारा है, सब दौड़ रहे हैं तेजी से, पर वो दिखते नहीं है। बदल जोर से चलते हैं तो चंद्रमा दौड़ता दिखता है, तो चंद्रमा दौड़ता दौड़ते हैं बदल, इस बार ये बदल आया, दूसरा बदल आया तो चंद्रमा दौड़ गया, चंद्रमा की चाल तो है पर वह दिखती नहीं है। ऐसे ये संसार सब मात्र प्रत्येक क्षण बदलता है, केवल बदलने का पुंज का नाम ही है। बदलने के प्रवाह को स्थिति कहते हैं, वो उत्पत्ति स्थिति प्रलय है। बालक जन्मा और मर जाएगा, बीच में जीता रहा तो जीता क्या रहा कि वो बदलता रहा, बदलने के प्रवाह को नाम जीता कहते हैं। मरने का प्रवाह है, मर रहा है बस, पहला स्वरूप मरा, दूसरा जन्मा, जन्मा, तीसरा मरा, जब मरा चौथा जन्मा, चौथा जन्मा, पांचवा मरा, पांचवा जन्मा, चौथा मरा, ये मरा दम बदलता है, और बदलता है जैसे दिखता है। तो ये स्थूल दृष्टि से ऐसा दिखता है, विचार बिना के ऐसा दिखता है, इधर ध्यान न देने से दिखता है। तो अगर ध्यान देकर देखे तो ये बदलता ही दिखेगा। इसमें कोई शंका हो तो पूछो आप। मानो आप स्वयं बदलते नहीं हो और शरीर बदलता है, ये दोनों का स्वभाव एक समान है। शरीर का बदलने का स्वभाव है, आपका नहीं बदलने का स्वभाव है। इस बात के बचपन में हम यूं पढ़ते थे, यूं खेलते थे, यूं करते थे, अब वो नहीं है, वो खेल नहीं है, वो देश नहीं है, वो काल नहीं है, वे साथी नहीं है, वो सामग्री नहीं है, वो परिस्थिति नहीं है, वो घटना नहीं है, वो क्रिया नहीं है। तो नहीं है, नहीं है तो चली गई, तभी तो नहीं है। अगर नहीं जाती तो वो रहती, वो अवस्था ही नहीं, परिस्थिति नहीं, घटना नहीं, क्रिया नहीं, ये सब की सब बड़ी तेजी से बदल रही है, जा रही है। मानते हैं इस बात इसको है न माने, है परमात्मा को माने, ये बदलता है ऐसा माने। दृढ़ता से मान लोगे तो दिखने लग जाएगा। और सुन दिया छोड़ दिया, सुन दिया छोड़ दिया तो सुनते रहो छोड़ते रहो, तो गुस्सा लगेगा नहीं। सीख जाओगे बात तो हाथ नहीं लगेगा। अगर मान लो तो स्पष्ट हो जाएगा, साफ साफ दिखने लग जाएगा कि वो सही है, बात तो वो सही रहेगी, जो सही है वही तो सही रहेगी, सही नहीं है वो सही कैसे रहेगी? कितने आप मान लो कैसे हो जाएगा? ये बात है खास। अब शंका करो कोई हो तो, मन में शंका उठती हो, बोलो। नारायण 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 नारायण, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम
सीताराम जय श्री